पत्र के लिए धन्यवाद। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा सिंह और हमारे साथ हैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम। सभी को हमारा नमस्कार। सर, ईमेल पत्रों के साथ उनके जवाब लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश थी हमारे श्रोताओं से। कहते हैं जरूर। जब भी हम सड़कों पर निकलते हैं सर, तो देखिए ना, एक तो वैसे ही इतना शोर होता है, गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, और ऐसे में जब पी पा पू यानी कि हॉर्न की जोरदार आवाज कान में पड़ती है तो कान को एकदम चीरते हुए निकल जाती है। आपने भी महसूस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। और जहाँ तक ध्वनि या साउंड की बात हो रही है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण है, इससे हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत बुरा असर पड़ता है। खास करके वहाँ हम जहाँ हमारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं या कोई जो वरिष्ठ लोग ऑटो पे, रिक्शा पे, हॉस्पिटल पे जा रहे हैं या स्टेशन को जा रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारे एडोलेसेंस होते हैं ना, जो नव किशोर जिन्हें कहते हैं हम, वो लोग ज्यादातर ऐसे पाए जाते हैं कि वो अनवांटेड हार्न, प्रेशर हार्न का उपयोग करते हैं गाड़ियों में। साउंड पोल्यूशन है बहुत ज्यादा हमारे आसपास सुनने को मिलती है। ये हमें उस समय पता नहीं चलता सर, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो सुनने की क्षमता है वो कम होने लगती है। अब देखिए ना भाई, हॉर्न बजाते रहने से क्या आगे का ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा? नहीं ना, उसके लिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आगे की गाड़ी चलेगी तभी तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में बिना वजह हॉर्न बजा बजा के दूसरे के कानों को तकलीफ क्यों देना? तो संयम से हॉर्न बजाइए, जब जरूरत हो तभी हॉर्न बजाइए। और इसमें देखिए, हम लोग दोष देते हैं कि ट्रैफिक वाले कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, या बहुत सारे लोग दोष मढ़ते हैं हम। लेकिन स्वयं पर अगर देखें तो हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं। मुझे लगता है कि हमें हर जो परिवार के पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने सारे बच्चों को सलाह दे कि प्रेशर हॉर्न लगाने ही न दे गाड़ियों में, और कितना हमें साउंड यूज करना है कि सड़क पे चलते वक्त, उसका प्रॉपर ध्यान रखें। तो कम से कम ये कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं को भी, और जो लोग रेडियो हमारे सुन रहे हैं, रेडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो साउंड है उसका उपयोग कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसको समझें और उसी के अनुसार अपने मोटर वाहन हो या स्कूटर बाइक हो ध्यान रखें। बिल्कुल सर, और अब हम ये ध्यान रखें कि हमें ईमेल पढ़ने हैं अपने श्रोताओं के। जरूर। तो ये जो पहला ईमेल हम तक आया है, ये है गांव परसाटोला, अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से। हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश मसीहा सिलोचिनी, हुमेंद्र और तुषारिणी मसीहा का। क्या लिखते हैं? इनके जब भी ईमेल आते हैं, अधिकतर ये एक खास दिन के पूरे जो कार्यक्रम है पूरे दिन में बजे हैं उनका विवरण देते हैं। तो ईमेल पढ़ने से पहले हम इनसे ये गुजारिश करेंगे कि अगली बार जब आप अपना ईमेल भेजें तो कार्यक्रमों की जानकारी के अलावा कार्यक्रम कैसे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं, और कार्यक्रमों में और क्या आवश्यकता है सुधार की, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग कुछ उसमें कर नहीं पाएंगे जी। तो आपको कार्यक्रम के माध्यम से जरूर बताना चाहिए। सभी श्रोताओं को बताइए कि जो पत्र लिखे उसमें कार्यक्रम की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। क्या लगा, कैसा लगा, क्यों लगा, किसने किया, तो हमें जवाब देने में भी आसानी होती है जी। और ये 25 अगस्त के कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए इन्होंने गुड मॉर्निंग बनारस, साथ ही शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत देवव्रत मिश्रा का सितार वादन सुना, अच्छा लगा। और कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में चंद्रयान 3 में महिला वैज्ञानिकों की जो भूमिका रही, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ये जो चर्चा थी ये भी अच्छी लगी। साथ ही नेत्रदान विषय पर चर्चा हुई। चंद्रयान की बात हो रही है, उसमें एक चीज हमने जो देखा है, उसमें हमारी इतनी जो महिलाएं हैं कितनी हाईली क्वालिफाइड हैं, कितनी सुसंस्कृत हैं कि उनका ड्रेस कोड देखिए, उनके बातचीत का स्टाइल देखिए या उनका रिएक्शंस देखिए, कहीं से वेस्टर्न नहीं है। सब हमारे, लगता है कि हमारे देश की महिलाएं हमारी बहनें हैं। तो एक एग्जाम्पल है वो हमारे देश के लिए कि कम से कम जो हमारी महिलाएं हैं उनको देखें, समझें। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई होने का मतलब है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुकूल अपना
पढ़ना लिखना रहना उड़ना बिछोना ना करें। वेस्टर्न का ठीक है, कंपटीशन करिए, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में अब इसरो से बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, है कि नहीं है जी। उड़ान कितनी भी ऊंची हो, लेकिन जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ये बात हुई। तो अगला पत्र दिखा जाए। हाँ बिल्कुल। ये अगला जो ईमेल आया है ये है सदानंद यादव जी का, ग्राम सभा कोप जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर, यहाँ से ये ईमेल हम तक पहुँचा है। ये में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कहीं छत्तीसगढ़, कहीं कौशाम्बी, जी, कहीं कुशीनगर। कुशीनगर जी। तो हमें ये लगता है कि हमारे रेडियो के श्रोता इतने दूर दूर तक फैले हैं, पत्र सही अर्थों में आ रहे हैं हमारे पास, भले कम आ रहे लेकिन पत्र जो है अलग अलग ढंग से आ रहे हैं, है कि नहीं? ये एक अच्छी खुशी की बात है। ये खुशी की बात भी है। और जो कम आ रहे हैं सर, तो श्रोताओं से एक गुजारिश कर देते हैं कि भाई श्रोताओं, कार्यक्रम कैसे लगते हैं, समीक्षा लिखिए, प्रशंसा लिखिए, शिकायत भी लिखिए और हम तक ईमेल जरूर भेजिए। तो सदानंद यादव जी का कहना है जी, प्रणाम के साथ ये कह रहे हैं कि जितने कार्यक्रम हैं आकाशवाणी वाराणसी के, सब एक से बढ़कर एक। 29 अगस्त को दैनिक कार्यक्रम आराधना सुना, सुंदर भजन सुनने को मिले और इसी दिन गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बड़ा रोचक कार्यक्रम लगा। साथ ही दिन में 11:30 पर फरमाइशी एक्सप्रेस जो कार्यक्रम था, बड़े अनमोल गीत उसमें पेश किए गए पांडुरंग पुराणिक जी द्वारा। और 31 अगस्त को फरमाइशी एक्सप्रेस सुना जो मेल पर आधारित था। ये कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा लगा। अरुण पांडे जी की प्रस्तुति थी। आप श्रोताओं ने इतने कार्यक्रम को पसंद किया है, बड़ा अच्छा लगा। खासकर गुड मॉर्निंग बनारस की भी चर्चा है और जो फिल्म बेस्ड कार्यक्रम है। देखिए आकांक्षा, हम लोग का प्रयास हो रहा है कि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं जी, फिल्म बेस्ड जो हमारे प्रस्तुतियां हैं वो विविध भारती से किसी मायने में कम ना हो जी। और उसमें हम सतत प्रयत्नशील हैं, लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहे थीम बेस हो या कुछ बातें कुछ गीत हो या एक ही फिल्म से हो या किसी कलाकार बेस्ड हो, तो हमारे प्रस्तुता लगे हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि हमारे जो प्रस्तुता लगे हैं उनकी मेहनत कुछ साकार हो रही है, क्योंकि इस पत्र से हमको जानकारी मिल रही है कि लोग पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब मेहनत सार्थक हो रही है। बिल्कुल सर। और आगे एक छोटी सी शिकायत ये है, स्वागत है, कि सर जी आपसे मेरा एक अनुरोध है कि लाइव कार्यक्रम बड़ा धीमा सुनाई पड़ता है हमारे एरिया में, चूंकि नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है और कुछ अन्य केंद्रों का जो प्रसारण है वो बड़ा शानदार मिल रहा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, हम देखते हैं। वैसे लाइव कार्यक्रम धीमा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सीधे श्रोता तक जा रहा है, सीधे लाइव हो रहा है, तो लाइव कार्यक्रम धीमे होने का कोई मतलब नहीं है। अब हो सकता है इसको हम थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा पता भी करेंगे कि लाइव कार्यक्रम धीमा क्यों हो रहा है, इस पर हम गौर करेंगे इसको। आकांक्षा, हम ये भी कहना चाहेंगे कि यदि हमारे तकनीकी बंधु इस शिकायत को सुन रहे होंगे तो उनके हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी शिकायत दूर हो जानी चाहिए। यदि लेवल कम है तो उसको वो लेवल अपने स्तर से बढ़ा करके बराबर रख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे इंजीनियर बंधु इस पर गौर करेंगे और हम भी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि लेवल इनको कम ना मिले। जी। और अब हम गौर करेंगे अगले ईमेल पर। या कोई गीत सुना जाए सर? बढ़िया से गीत सुन सकते हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। जाड़ों की नरम धूप
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। सर, अगला जो ईमेल है हमारे श्रोता हैं असगर अली शिवपुर वाराणसी से। इन्होंने ये ईमेल भेजा है। हमारे पुराने श्रोता हैं। क्या लिखते हैं? बड़ा लंबा चौड़ा पत्र देख रहा हूँ मैं इनका। बिल्कुल बड़ा लंबा चौड़ा पत्र है और इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। बराबर। सबसे पहले तो इन्होंने धन्यवाद दिया है कि 20 तारीख को मेरा दूसरा पत्र शामिल हुआ, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद के साथ कह रहे हैं कि सर, आपने कहा कि आप नात या कव्वाली कभी कभी जरूर बजाते हैं, तो ऐसा क्यों कि जब छोटे से छोटे कार्यक्रम का समय फिक्स है और उसी टाइम पर वो कार्यक्रम प्रसारित होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे भोजपुरी गानों के कार्यक्रम का भी टाइम फिक्स है, तो फिर नात या कव्वाली के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक के कार्यक्रम में या फिर हफ्ते के किसी भी दिन इसके लिए कार्यक्रम बनाने की कृपा करें। देखिए, जो हमारा कार्यक्रम है ना, इसमें कैसा जी, इसमें जो सूफी गीत हैं या जो कव्वालियां हैं या जो और भी नज्म है जो आपको सुनाया जा सकता है, उसमें इस चंक में हमने रखा हुआ है और इसमें आप सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो उस कार्यक्रम में आपको सारी चीजें मिलेंगी सुनने के लिए। कहने का अर्थ है कि जो सुगम संगीत का जो चंक होता है, चाहे कोई भी चंक हो, 9:15 बजे का रात्रि का हो या 8:15 बजे का हो या दिन में जो सुगम संगीत का चंक है, सब में हमारे जो ये लाइट म्यूजिक के जो बड़े बड़े स्टार हैं, उन सबको हम लोग आपको इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं, बजाते रहते हैं। ऐसा नहीं है। और कव्वाली में तो आजकल बहुत रेयर रिकॉर्डिंग मिल रही है हमको। कव्वाली के कलाकार भी बहुत कम हो गए। पहले जैसी लाइन नहीं है कि पहले बहुत सारे लोग होते थे, अब तो कव्वाली के कलाकार ढूंढना मुश्किल हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, परिस्थितियों के साथ हम लोग भी समरूप हो रहे हैं कि किसी तरह से अपने आप को बैलेंस बना सके। अब जो पुरानी रिकॉर्डिंग कव्वाली की थी, अब वो बजने लायक नहीं है, डिजिटाइज जमाना हो गया है। ऐसे में टेप खराब हो चुके हैं। तो जो भी हमारे पास उपलब्ध सामग्री है, हम कोशिश करते हैं उसमें कव्वाली आपको जरूर सुनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हर कार्यक्रम में आपको विभिन्नता मिले। आगे ये कह रहे हैं कि हेलो बनारस सुनता हूँ, अच्छा लगता है। इनका तात्पर्य सर गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम से है। जी जी जी, बहुत चैलेंजिंग प्रोग्राम है, थोड़ा सा रिस्की प्रोग्राम भी है, सजीव होता है जी। हमारे प्रस्तुता बहुत मेहनत भी करते हैं। क्या लिखते हैं जी? एक छोटी सी शिकायत ही कर रहे हैं। स्वागत है, शिकायत का तो स्वागत मैं हमेशा करता हूँ। 20 या 21 अगस्त को आरजे सना सलीम ने हेलो बनारस यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम पेश किया था। अच्छा था, लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि
सना जी, आपको मालूम होना चाहिए कि आप गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम दे रही हैं, जिसे सुबह सुबह न जाने कितने श्रोता सुनते होंगे। और उस दिन आपने जो कार्यक्रम दिया उसमें कहना ये कि हो सकता है कि आपने शायद इंग्लिश में पढ़ाई की हो, लेकिन आप उस दिन जिस हिसाब से आधे से ज्यादा कार्यक्रम में फ्लुएंट इंग्लिश में कार्यक्रम पेश कर रही थी, और कार्यक्रम की समाप्ति पर आपने ओके बाय बाय करके कार्यक्रम समाप्त किया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आकाशवाणी या किसी भी रेडियो स्टेशन से कोई भी अनाउंसर या आरजे इसी तरह से खिचड़ी भाषा में कार्यक्रम पेश करते हैं और समाप्ति पर बाय बाय करते हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे असगर जी, ख्याल अपना अपना, पसंद अपना अपना। आप पुराने जमाने के लोग हैं, हम भी पुराने जमाने के लोग हैं, लेकिन आज आधी दुनिया नए लोगों की है, जो कि इंग्लिश इंफोटेनमेंट। आज तो गाना ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे बच्चों को पता है। तो आप हम किसको साथ लेके चलें? हमको तो सबको साथ लेके चलना ना। रेडियो सिर्फ बुजुर्ग लोग या एडल्ट लोग के लिए थोड़ी है, हमारे यूथ हैं। अच्छा, एक दूसरी बात यह कि जो गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम है वो ओपन प्लेटफॉर्म है, और उसमें हम नए बच्चों को तैयार करते हैं जो आगे की फील्ड में जाना चाहते हैं या जो इस तरह के प्रोग्राम करना चाहते हैं, तेज बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पूरी कोशिश होती है कि जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं, जो भी बातें बताई जा रही हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, उसको बहुत त्वरित गति से आप तक हम 20 मिनट के अंदर पहुंचा लें। आपको न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमारे बहुत साथियों ने पसंद किया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को जो है तो कोहड़ा की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बहुत लोगों को अच्छी लगती है। क्यों आकांक्षा, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कोहड़े की सब्जी के साथ कभी पूड़ी, कभी रोटी, कभी चावल का भी आनंद लिया जाना चाहिए। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है असगर जी। थोड़ा सा सुनते रहिए, अब आपको अच्छा लगेगा। एक्चुअली कोई चीज नई चीज लगती है तो हमको लगता है क्या हो गया, लेकिन नहीं, हमें थोड़ा समय के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए जी। आगे क्या लिखते हैं? आगे ये लिखते हैं कि कार्यक्रम तो अच्छे जा रहे हैं। आज शुक्र है कि कार्यक्रम अच्छे जा रहे हैं। आगे क्या फिर लिखा उन्होंने? आगे 29 तारीख को पांडुरंग पुराणिक जी ने 11:30 से 12:30 बजे तक अच्छे अच्छे गीत सुनाए, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में तबला वादन इन्होंने सुना था किसी दिन, जो इन्हें अच्छा लगा। सर, एक शिकायत ये कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में एक विनती है कि कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रस्तोता से कहिए कि कार्यक्रम के अंत में बजने वाले फरमाइशी गीत पर नाम न पढ़ें, या पहले नाम पढ़ लें या फिर गीत बजा लें। मतलब गाने के ऊपर नाम पढ़ने से उसका आनंद नहीं मिलता। ये बिल्कुल ठीक है। और जो भी गीत प्रसारित हो जी, ये लोग अक्सर करते हैं, शास्त्रीय संगीत के भी कार्यक्रम में करते हैं, ये लोग करते हैं सुपर इम्पोज कर देते हैं जी। अनाउंस कर देंगे कि ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है, फिर पीछे सितार बजता रहता है। या फिर ये लोग करते क्या है कि कार्यक्रम का समय खत्म होने वाला होता है, तब श्रोताओं का नाम पढ़ते रहते हैं, गाना चलता रहता है। तो ऐसा कदापि न करें। हमारे श्रोता तक ये बात पहुंच रही है, हमारे प्रश्रोता सुन रहे होंगे इस बात को। तो मैं ये कमिट कर रहा हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। हमने अपने मीटिंग में भी बात को उठाया है कि ऐसा न करें। भाई, मेन आर्टिस्ट या मेन सॉन्ग जो प्रसारित होता है उसको एज ए फिलर कभी न इस्तेमाल करना चाहिए। प्रसारण के नियम के विपरीत है, टोटली गलत है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या लिखते हैं? ये ईमेल तो यही समाप्त हुआ सर। अगला जो ईमेल है वो है दिलशाद हुसैन और साथ में फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़, यूपी से इन्होंने ये ईमेल भेजा है। क्या लिखते हैं? हम आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को बचपन से सुनते आ रहे हैं। 25 अगस्त को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण जी द्वारा जो प्रस्तुत था वो सुना, पसंद आया, पेशकश लाजवाब थी। तो इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद के साथ कह रहे हैं कि कार्यक्रम आरोग्यम के अंतर्गत प्रसारित आहार विशेषज्ञ डॉक्टर जूही केशरी से पांडुरंग पुराणिक जी की बातचीत सुनी। श्रोताओं के स्वास्थ्य संबंधित सवाल का जवाब, संतोषजनक उत्तर सुनकर दिलशाद हो गया। साथ ही आज इतवार है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित नाटिका सूत्रधार सुनी, बहुत पसंद आई। और माला जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम लोक रंग सुना, सभी लोकगीत अच्छे लगे। ये खेद जता रहे हैं कि बार बार फरमाइश करने पर भी हमारा नाम कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। खैर, अगली बार देखेंगे। हम कहना चाहेंगे कि आप जो बराबर प्रयास करते रहिए,
क्योंकि फरमाइशी गीत में अक्सर ये शिकायत मिलती है कि बहुत सारे लोगों का नाम 2-2 बार 3-3 बार चले जाते हैं, लेकिन ठीक है, हमारा प्रयास होता है कि सबको ले हम। आप लगे रहिए, आपका भी नाम जरूर किसी न किसी मौके पर दिया जाएगा। जी सर, और आज के कार्यक्रम का ये आखिरी ईमेल जो है, एक लंबा चौड़ा, उसे भेजा है हमारे श्रोता रतिनाथ त्रिपाठी जी ने, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। ये कह रहे हैं कि एक संदेश देना चाह रहे हैं। शुरुआत इन्होंने की है कि मैं दिव्यांग हूँ, देखने में इन्हें दिक्कत है सर। इसके बावजूद कई ऑनलाइन कोर्स में मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ और आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई दिव्यांग है, यानी दृष्टि में बाधा है, तब भी वो मोबाइल और लैपटॉप चला सकते हैं, कुछ ऑनलाइन फ्री कोर्स करके। इन्होंने शायद किसी दिन किसी कार्यक्रम में किसी श्रोता को सुना था जो ये कह रहे थे कि वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं किसी और से कि व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए आकाशवाणी में, और कभी कोई भेजता है, कभी कोई नहीं भेजता। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन फ्री कोर्स करके खुद ही मोबाइल से मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि मैं दिव्यांग होने के बाद भी हमेशा मेल आकाशवाणी को करता रहता हूँ और अपनी बात पहुंचाता रहता हूँ। तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग समाज में जागरूक हैं, उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि आकाशवाणी के माध्यम से वो ऐसे लोगों को इन सब कोर्सेज के बारे में थोड़ा जानकारी दें और जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ये बहुत अच्छी बात है, और हमें लगता है कि सरकार के साथ साथ बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो कि दिव्यांग बंधुओं के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं जी। वैसे एक इंस्टीट्यूट है NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड का, वो देहरादून में है, वहाँ से भी संपर्क हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट जो NGOs भी हैं, वो लोग भी बहुत सारे काम करते हैं। इसी ईमेल में ये आगे लिखते हैं कि भारत रत्न शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर आपने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच उस्ताद जी द्वारा बजाई गई शहनाई तो अद्भुत है ही, इनका कोई सानी नहीं और इसमें दो राय नहीं। इसी तरह से बनारस के महान विभूतियों की पुण्यतिथि और जन्म तिथि पर आप इसी तरह से विशेष कार्यक्रम करते रहें, ऐसी आपसे आशा और अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा, और हमारा प्रयास भी रहेगा कि हम आपको इसी तरह से लगातार जानकारी या सूचना देते रहें। और हम फिर वही आशा और अपेक्षा हमारी भी जी कि आप हमें पत्र लिखते रहें, भेजते रहें। तो आप लोग भी नोट कर लीजिए हमारा पता भी बताएंगे सर। कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, पता भी बताएंगे, लेकिन इनका जो ये ईमेल है इसमें कुछ चीजें और हैं। क्या लिखते हैं? ये कह रहे हैं कि एक ही कलाकार में काजोल पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, बहुत सराहनीय था। साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर एक ही फिल्म में अगर पुरानी फिल्मों को शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस में आप लोग कभी कभी केवल पूर्व प्रसारित समाचार पूरी तरह से सुना देते हैं, ये शिकायत है सर इनकी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूर्व प्रसारित समाचार तो हम सुना ही नहीं सकते, क्योंकि हम इसकी मॉनिटरिंग बराबर हो रही है और इसकी डेली समीक्षा हो रही है, क्योंकि ये नया प्रोग्राम है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई रिपीटेशन करके कुछ बोल के चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास हो रहा है कि हम कुछ न कुछ नया लेकर के आए। साथ ही ये कह रहे हैं सर कि गुड मॉर्निंग बनारस में स्थानीय समाचारों को ऐसे समाचारों को शामिल करें जो समाचार में न आ रहे हों। एक दिन आपने प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना दिया, तो ये चीज तो आकाशवाणी पर समाचारों में भी सुनने को मिलती है। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ चीजें बनारस के संदर्भ में रहती हैं, और जब बनारस से संदर्भित होगा तो वो नेशनल न्यूज भी बनेगा, वो स्टेट न्यूज भी बनेगी। तो हम चाहते हैं कि जब स्टेट न्यूज और नेशनल न्यूज आप सुने तो हमारे गुड मॉर्निंग बनारस में भी क्यों न जाए। तो उसका संदर्भ और प्रसंग देखिए आप, तो उस संदर्भ प्रसंग में उसको दिया गया होगा। चूंकि ये बड़े नाम है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, तो जब हमारे देश की, हमारे परिवार की, हमारे समाज का नाम रोशन हो रहा, हमारा भी मान बढ़ रहा है, तो ऐसा नाम ना लेंगे हम? आप बताइए, क्योंकि कुछ ऐसा प्रसंग होगा, कुछ ऐसी बात होगी, तब लिया गया होगा जी। साथ ही आगे ये अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया और भी नए नाटकों का निर्माण करवाएं, ताकि हम लोगों को नए नए नाटक सुनने को मिले। देखिए, नए नाटक के लिए हमारे नए पक्ष को हमने दिया, उनकी रुचि है नाटकों को करने में। जल्दी ही नाटक, आपको नया नाटक सुनने को मिलेगा। और इस आखिरी ईमेल के साथ अब श्रोताओं से विदा लेते हैं, लेकिन चलने से पहले पता बता ही देते हैं। हाँ, पता तो बताना जरूरी है। तो श्रोताओं, अपने ईमेल हम तक पहुंचाने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, PKLDAIR Varanasi @gmail.com।
हमें रहेगा आपके ईमेल पत्रों का इंतजार। फिलहाल कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी को आकांक्षा सिंह और राजेश कुमार गौतम का नमस्कार। पत्र के लिए धन्यवाद।